हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। भारतीय न्याय संहिता की आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वॉयरिज्म, जो कि सेक्शन 77 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में एज एन ऑफेंस प्रोवाइडेड है और उसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। वॉयरिज्म को अगर हम जनरल टर्म्स में समझें तो अगर कोई महिला है और वो अपना प्राइवेट एक्ट परफॉर्म कर रही है, तो आप अगर किसी महिला की फ़ोटो खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करती थी कि वो प्राइवेसी में है, उसे कोई देख नहीं रहा है या फिर उसकी कहीं फ़ोटो नहीं ली जा रही है, तो अगर आप वहाँ पे फ़ोटो लेते हैं तो और उसको डिसेमिनेट करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, तो भी अगर आप उसकी फ़ोटो लेते हैं तो वहाँ पे कहा जाएगा कि आपने वॉयरिज्म कमिट किया है। अगर हम देखें तो वॉयरिज्म टर्म की उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड से हुई है। फ्रेंच वर्ड वॉयूर से हुई है, जिसका मतलब है वन हु लुक्स। अगर हम इस ऑफेंस की हिस्ट्री की बात करें तो आईपीसी में ओरिजिनली ये ऑफेंस एज अ ऑफेंस प्रोवाइडेड नहीं था, बट 2013 की अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 354C में इसे इंसर्ट किया गया था एज एन ऑफेंस। अब हम देखते हैं सेक्शन 77 बीएनएस की बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या है और इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो अगर हम पहला वर्ड यहाँ पे देखें तो लिखा है whoever watches। तो यहाँ पे whoever watches, whoever वर्ड सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे मेल के द्वारा भी हो सकता है और फीमेल के द्वारा भी हो सकता है। वॉचेस और कैप्चर्स द इमेज ऑफ अ वुमेन, तो यहाँ पे विक्टिम जो है वो वुमेन होगी। तो जो कोई भी वॉच करता है या कैप्चर करता है किसी वुमेन की इमेज को जो कि इंगेज है इन अ प्राइवेट एक्ट। अब ये जो वर्ड है प्राइवेट एक्ट, इसको एक्सप्लेनेशन 1 में प्रोवाइड किया गया है। तो देखते हैं हम। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, प्राइवेट एक्ट इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरीड आउट इन अ प्लेस which in the circumstances would reasonably be expected to provide privacy and where the victim's genitals, postures or breast are exposed or covered only in underwear, or victim is using lavatory, or victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinarily done in public। तो प्राइवेट एक्ट से मतलब ऐसा है कि जहाँ पे एक वुमेन है जो रीजनेबली एक्सपेक्ट करती है कि जहाँ पे वो अपनी प्राइवेट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही है, अब वो एक्टिविटीज़ चाहे वो अपने कपड़े चेंज कर रही है या फिर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है या फिर वो लेबोरेटरी का यूज़ कर रही है, मतलब वॉशरूम वगैरह का यूज़ कर रही है, तो वहाँ पे वो एक्सपेक्ट करती है कि उसे प्राइवेसी प्रोवाइड करी जाएगी, किसी भी तरीके का कोई उसे देख नहीं रहा है या फिर कोई उसकी फ़ोटोज़ कैप्चर नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे अगर उसका वॉयलेशन होता है तो वहाँ पे ये ऑफेंस जो है वॉयरिज्म ऑफेंस माना जाएगा। फॉर एग्जांपल कि कोई वुमेन है, वो शॉपिंग मॉल में जाती है और वो कोई ड्रेस ट्राई करती है। वो शॉपिंग मॉल का जो भी ड्रेसिंग रूम होता है वहाँ पे जाके वो कपड़े चेंज करती है। अब वो वहाँ पे ये एक्सपेक्ट करती है कि वहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा होगा उस चेंजिंग रूम में और वो उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखा गया होगा। अगर वहाँ पे कोई ऐसा है कि कोई सीक्रेट कैमरा लगाया गया है और उसकी फ़ोटो कैप्चर की जा रही है कहीं से भी छिप के, तो वहाँ पे जो एक्ट है वो माना जाएगा कि उसकी प्राइवेसी का वॉयलेशन किया जा रहा है और प्लस ये वॉयरिज्म का ऑफेंस भी है। नेक्स्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड ईदर बाय द परपिट्रेटर और बाय एनी अदर पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ द परपिट्रेटर और डिसेमिनेट सच इमेजेस। जिसका मतलब है कि वो एक्सपेक्ट करती है कि उसे कोई देख नहीं रहा है या फिर किसी पर्सन के बिहाफ पे कोई नहीं देख रहा है। मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो वीडियो कैप्चर कर लेता है या इमेज कैप्चर कर लेता है और फिर उसको किसी और पर्सन को दिखाता है, तो अगर ऐसा किया जाता है तो वहाँ पे माना जाएगा कि यहाँ पे वॉयरिज्म का ऑफेंस हुआ है। तो हमारे 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? पहला है whoever watches और कैप्चर्स, दूसरा वुमेन engaging in private act और तीसरा है she would usually have the expectation of not being observed either by perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator और disseminate such image। अगर वो ऐसा करते हैं तो फर्स्ट कन्विक्शन जो है वो इम्प्रिजमेंट होगा ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि
उसे सिंपल इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है और रिगरस इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, जो कि 1 साल से कम नहीं होगी और वो 3 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, प्लस फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। बट अगर वही एक्ट, ये वॉयरिज्म का ऑफेंस कोई पर्सन सब्सिक्वेंटली करता है या सेकेंड टाइम उसका कन्विक्शन होता है, तो वहाँ पे जो इम्प्रिजमेंट है वो आइदर डिस्क्रिप्शन में, जो कि 3 साल से कम नहीं होगा और वो एक्सटेंड कर सकता है 7 सालों तक, प्लस फाइन भी लगाया जा सकता है। इस टॉपिक को डिस्कस करते करते हमें साथ में सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को भी जानना चाहिए, जहाँ पे क्रिमिनलाइज किया गया है द पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इमेज और वीडियोस जो कैप्चर किए जाते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही ट्रांसफर इधर से उधर किए जाते हैं। अगर कोई पर्सन किसी ऑब्सीन मटेरियल का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिशन करता है या पब्लिकेशन करता है, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। और यहाँ पे पनिशमेंट जो है आईटी एक्ट में वो दी हुई है कि अगर कोई फर्स्ट कन्विक्शन होता है किसी का, तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है वो अप टू 3 ईयर्स हो सकती है और फाइन का जो अमाउंट है वो 5 लाख तक लगाया जा सकता है। बट अगर कोई पर्सन सब्सिक्वेंटली वही एक्ट करता है, तो वहाँ पे जो पनिशमेंट है वो अप टू 5 ईयर हो सकती है और फाइन जो है वो 10 लाख रुपीस तक का लगाया जा सकता है। चूंकि यहाँ पे वर्ड प्राइवेट एक्ट इन्वॉल्व है, तो वहाँ से हम रेफरेंस लेते हैं प्राइवेसी का। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में दिया हुआ है राइट टू प्राइवेसी। तो देखा जाए तो ये जो वॉयरिज्म है ये हमारे राइट टू प्राइवेसी का भी वॉयलेशन करता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2018 में हेल्ड किया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है एंड वॉयरिज्म स्टैंड्स एंटायरली अगेंस्ट इट। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन 2 को। एक्सप्लेनेशन 2 प्रोवाइड करता है where the victim consents to the capture of the images or any act but not to their dissemination to third persons, and where such image or acts is disseminated, such dissemination shall be considered an offense under this section। जिसका मतलब है कि जहाँ पे कोई वुमेन कंसेंशुअली अपनी इमेज या फिर वीडियो निकलवाती है और वहाँ पे उसने ये कंसेंट नहीं दी थी कि आप इस फोटो को सर्कुलेट कर दीजिए या फिर कहीं अपलोड कर दीजिए, उसने प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ही वो फोटोज कैप्चर की थी कि वो हम दोनों के बीच की ही रहेगी। लेकिन यदि कोई पर्सन उसको डिसिमिनेट कर देता है तो वहाँ पे वो भी जो एक्ट होगा वो वॉयरिज्म में ही कंसीडर किया जाएगा और वो पर्सन वॉयरिज्म के लिए पनिशेबल होगा। वॉयरिज्म एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये बेलेबल होता है जब फर्स्ट कन्विक्शन किया जाता है, बट अगर सब्सिक्वेंटली और सेकेंड कन्विक्शन होता है तो ये जो ऑफेंस है, ये टॉपिक ऑफ वॉयरिज्म जो है ये पीटी मेंस इंटरव्यू एज वेल एज आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। सो आई जस्ट होप you will like the session. If you have any suggestion, let me know in the comment sections. I will consider definitely. तब तक के लिए keep preparing, keep shining. All the best. Thank you.